हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे BMSM प्रोग्रामिंग क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज जो है मैं लेकर के आप लोग के लिए आया हूँ। आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इन जावा। यस, एक्चुअली मैंने डू वाइल तक ये सब सारा चीज़ें मैंने पढ़ा दिया। और अब जो है बचा हुआ है ये ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। देन हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में मेथड क्या होता है और मेथड को कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेथड में कितने चीज़ होते हैं। ये सब सारा पॉइंट पे नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे। तो आज आज का जो हमारा जो होने वाला है वो है ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट के ऊपर। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को लैप्स किए हुए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हमेशा नोट्स बना करके रखता हूँ ताकि कॉलेज स्टूडेंट को भी ये फ़ायदा हो जाए, वो नोट्स अपना तैयार कर सके। आइए, जैसे यहाँ पे मेरा हेडिंग आ चुका है, जावा ब्रेक स्टेटमेंट। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ब्रेक स्टेटमेंट जावा में क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं लाइव एग्जांपल पहले आपको देता हूँ, देन मैं कुछ भी समझाऊंगा। ये मेरा शुरू से ही आदत रहा। तो क्या है ब्रेक? ब्रेक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रोक देना। ठीक है, जैसे आप मान लो साइकिल अब चला रहे हो और साइकिल काफ़ी स्पीड में है और अचानक कुछ अगर गड्ढा वगैरह कुछ अगर आ जाता है या उस तरह का कुछ भी आता है, तो आप क्या लगाते हो? उस सिचुएशन में आप ब्रेक मारते हो। तो ब्रेक मारने से क्या होता है, साइकिल चलते नहीं रहता है, वो साइकिल पूरी तरीके से रुक जाता है। तो सेम कहानी प्रोग्रामिंग के टाइम में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जो लूप हमारा जो है, जब जब तक उसका कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो वो घूमते रहता है। ठीक है, जब जब उसका कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगा तभी वो रुकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, उस लूप को बीच में ही बंद करें। ठीक है, तो दैट टाइम हमारा हेल्प करता है ब्रेक स्टेटमेंट। जी हाँ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है कि ब्रेक हम कब लगाएंगे। यानी हम लूप के अंदर में एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जब हम उस लूप को पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं, देन दैट टाइम वी कैन यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। ठीक है, जैसे ही हमारा लूप स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड होता है, ठीक है, हमारा ब्रेक सॉरी मेरा ब्रेक स्टेटमेंट जो इनकाउंटर्ड हो जाता है लूप के अंदर में, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है और वो ब्रेक लग जाता है हमारे लूप के अंदर में। तो क्या हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा वहीं पे लूप बंद हो जाता है और उस लूप के बाहर वो निकलता है। और फिर जो अगर कुछ उसको मिलेगा तो वो काम करेगा उस स्टेटमेंट के ऊपर, अदरवाइज नहीं रहेगा तो आपका प्रोग्राम वहीं पे पूरा आउटपुट जो भी देना होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा सारा चीज़। ठीक है, तो हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सो कीप द पेशेंस। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट हमारा जो लाइन है, तो द जावा ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द लूप और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि ब्रेक जावा के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये सिर्फ जावा का ही बात नहीं है गाइस। ये जो है आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप यूज करते हो, या आपका जैसे सी हो गया, C++ हो गया, कितने लोग पाइथन यूज करते होंगे, डॉट नेट में ये सी शार्प यूज करते होंगे, तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक का सेम काम ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्चुअली मैं जावा पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे जावा लिखा वर्ड। द जावा ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द लूप और स्विच स्टेटमेंट। यानी आप देखे होंगे जब स्विच वाला स्विच का मैंने जब बताया था आपको व्हाट इज स्विच, क्या क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैंने उसके अंदर में ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया था हर केस के अंदर में। तो जो लोग नहीं देखे होंगे आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के आप स्विच स्टेटमेंट क्या होता है अच्छे से तरीके से उसको सीखें। देन आपको हर वो चीज़ स्टेट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि ब्रेक स्टेटमेंट को दो जगह पे यूज करेंगे। पहला एक लूप को ब्रेक करने के लिए और दूसरा स्विच के केस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या करता है, जो भी करंट फ्लो चलते रहता है उसको ये पूरी तरीके से बंद कर देता है एट ए स्पेसिफाइड कंडीशन पे। यानी जो कंडीशन पे ब्रेक लगाए रहेगा ये सिर्फ उसी कंडीशन पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि कंडीशन हम दे दिए कि भाई आई बराबर बराबर अगर 5 हो जाता है ना तो ये लूप को ब्रेक कर दो, तो ऐसा नहीं कि 4 पे ही कर देगा या 6 पे जाके करेगा। वो 5 पे जब उसको 5 मिलेगा देन वो पूरे लूप को बंद करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इन केस ऑफ द इनर लूप इट ब्रेक्स ओनली इनर लूप। मान लो आपके पास एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, ठीक है।
तो आप आपने क्या किया कि आपने कंडीशन जो ब्रेक का जो दिया वो सिर्फ और सिर्फ इनर लूप के अंदर दिया, आउटर लूप के अंदर में नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा लूप ही बंद कर देगा, मतलब आउटर वाला भी बंद कर देगा और इनर वाला भी बंद करेगा, वो जिसके अंदर होगा सिर्फ उसी लूप को बंद करेगा। सो मे बी आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें, अभी हम प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वी कैन यूज द जावा ब्रेक स्टेटमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ द लूप सच एज, जैसे फॉर लूप है हमारे पास, व्हाइल लूप है या डू व्हाइल लूप है, यानी किसी भी तरह का रिपीटेटिव स्टेटमेंट हमें मिला हम उसके अंदर में ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। आइए एक सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ पे जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट वही हमारा यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट है तो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रेक। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट, इसका देखिए कैसे चल रहा है। यहाँ पे क्या, यहाँ से एंट्री होता है, यहाँ पे कंडीशन चेक होता है। आपने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा होगा, फ्लो चार्ट क्या होता है। हम किसी भी प्रोग्रामिंग लॉजिक को जो है हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा फ्लो चार्ट होता है। और फ्लो चार्ट में बहुत सारे फीचर्स को यूज किया जाता है हर चीज को दिखाने के लिए, शो कराने के लिए। जैसे यहाँ पे कंडीशन को दिखाने के लिए डायमंड बॉक्स का यूज किया जा रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से एंट्री हुआ, कंडीशन चेक हुआ, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ब्रेक होगा, और नहीं होता तो फॉल्स जहाँ होगा तो आगे काम ये करते रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने लिखा था छोटा सा, आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं समझाता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज। ये पब्लिक क्लास ब्रेक एग्जाम्पल, ये जो है आपका क्लास का नाम है ब्रेक एग्जाम्पल, क्लास का कीवर्ड है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। इसके अंदर में मैंने एक स्टैटिक मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर में आर्गुमेंट स्ट्रिंग आरजीएस है। हमने एक लूप लिया जिसका स्टार्टिंग आई बराबर 1 से स्टार्ट किया और उसको 10 तक लेके गया, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और फिर और लूप को कंटिन्यू अंदर में चलाने के लिए जो है आई का प्लस प्लस यहाँ पे डाला गया है, ताकि वो वन आई का जो वैल्यू है 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो 10 तक जाए, इसलिए यहाँ पे अंदर में आई का प्लस प्लस किया हुआ है। और आप जो है फॉर लूप के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे व्हाट इज फॉर लूप करके डाला हुआ है, आप उसको देखें और समझने का ट्राई करें, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इफ, अगर आई का वैल्यू अगर 5 के बराबर हुआ, अगर 5 के इक्वल्स टू हुआ, देन ये क्या करेगा, इस फोर लूप को पूरी तरीके से यहीं पे बंद कर देगा, फिर आगे इसका कोई काम नहीं होगा, यहीं पे सारा कहानी खत्म। यानी अगर आउटपुट अगर क्या आएगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब आई का वैल्यू 1 है तो चेक किया 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हाँ भाई एक तो छोटा होता ही है 10 से, गया अंदर, फिर चेक किया कि यहाँ पे चेक करेगा जाकर के कि आई का वैल्यू जो है यानी 1 जो है 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, तो नहीं है भाई, 1 जो है कभी 5 के इक्वल टू हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं करेगा आपका, यहाँ पे आई का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आई का प्लस प्लस हो गया, यानी 1 से वो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अब नहीं जाएगा, अब यहीं पे डायरेक्टली कंडीशन चेक करेगा कि 2 का जो वैल्यू है वो 10 से 2 जो वैल्यू है वो 10 से छोटा या बराबर है, तो हाँ है, अभी भी है। फिर यहाँ पे जाकर चेक करेगा कि 2 5 के बराबर है या 5 के बराबर है, तो 2 कभी 5 के बराबर होता नहीं, तो भाई ब्रेक नहीं होगा, अभी भी 2 यहाँ पे फिर प्रिंट होगा। फिर उसी तरीके से 2 का प्लस प्लस यानी 3 होगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हाँ सही है कंडीशन, 3 इक्वल्स टू 5 नॉट, तो फिर से वो 3 प्रिंट करेगा। 3 के बाद यहाँ से 4 जाएगा, 3 प्लस प्लस यानी 4 हो जाएगा, फिर चेक करेगा कि 4 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो यस, फिर यहाँ पे चेक करेगा 4 इक्वल्स टू 5, तो नॉट, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो देन वो 4 भी प्रिंट करेगा। यहाँ से फिर जाएगा 4 का प्लस प्लस हो जाएगा 5, चेक करेगा कि 5 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो यस 5 जो है 10 से छोटा होता ही है। अब यहाँ पे मजा आएगा, देखना, यहाँ पे चेक करेगा कि 5 इक्वल्स टू 5, तो यस 5 तो होता ही है 5 के बराबर, ठीक है, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, यानी अब आपका नो नेक्स्ट जो है ये 5 प्रिंट अब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये यहीं पे पूरा समाप्त हो जाएगा, ये खत्म, आउट, और ये आउट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ आउटपुट आने वाला है 1 से लेकर 4 तक, बाकी कहानी खत्म। तो है ना काफी मजेदार चीज ये ब्रेक स्टेटमेंट, कि हमें जितना जरूरत था मैंने उतना ही काम किया अपना, ठीक है, बाकी तुम्हें जितना ताकत लगाना है, जितना कंडीशन देना दे दो, ये मेरा जो काम था मुझे इतना मेरा काम हो गया। तो आइए अभी हम इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट बताने से पहले जो है मैं चाहता हूँ कि पहले आपको ये ब्रेक का कहानी पहले अच्छे से समझा दूँ, एक प्रैक्टिकल दिखा दूँ करके, ताकि आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाए। देन तो आइए मैं चलता हूँ अपने प्रोग्रामिंग कोडिंग पे। तो मेरे पास ये ब्लूजे का जो है आईडी है, आप
नोटपैड में भी कर सकते हो, और कंसोल स्क्रीन पे जाकर प्रोग्राम रन करा के आउटपुट भी देख सकते हो, तो वो मेथड है, ठीक है। बट थोड़ा सा ये आसान इसमें मुझे लगता है बताने में, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। और हर बिगनर के लिए ये टूल जो है काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग जो है अपने बेसिक स्किल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग लेट नहीं करते, अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इसको देने जा रहा हूँ कुछ ऐसे टेस्टिंग ना, जंपिंग जंपिंग स्टेट एसटीएमटी करना ना, एसटीएमटी जंपिंग बिन जंप एसटीएमटी टेस्ट, यानी अब हम लोग जो है जो भी जंप स्टेटमेंट है, जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, ये दोनों को जो है हम लोग जावा में भी टेस्ट देखने वाले हैं इसका प्रोग्राम, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसा रख दिया। और ये आपको भी फॉलो करना है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसी से रिलेटेड आप क्लास का नाम दें या मेथड का नाम दें, जो जिसका भी, या वेरिएबल ही क्यों ना हो, आपके पास एक वेल डिफाइन होना चाहिए, ताकि अगर कल के डेट में कोई अगर आपके कोड को देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये कोड क्यों लिखा गया है, ये वेरिएबल क्यों लिया गया है, इस तरीके से। तो ये कुछ फालतू ये अननेसेसरी कोड होता है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं लूंगा पब्लिक static पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर में आपको पता है कि स्ट्रिंग ये पैरामीटर हम पास करते हैं args, ठीक है। ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इसका मैंने ओपनिंग क्लोजिंग किया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लूप लेता हूँ, ठीक है। वही आपको मैं सेम दिखाऊंगा करके, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगे एटलीस्ट। आप इसको वहाँ पे भी छोड़ सकते थे करली ब्रेसेस को, बट मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा दिखे इसलिए वेल डिफाइन हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे ला करके ओपनिंग क्लोजिंग किया करली ब्रेसेस का। अभी मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ आई की वैल्यू को 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। और आई का यहाँ पे प्लस प्लस मैंने बोला इफ। कंडीशनल स्टेटमेंट सबको पढ़ा हुआ होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे कि इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, ये सब, तो आप प्लीज जाकर के कंडीशनल स्टेटमेंट जो है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, मेरे चैनल पे VMSM प्रोग्रामिंग क्लासेस में आप देखेंगे, वहाँ पे जाकर कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे। इफ है, एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर, इफ एल्स, ये सब सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो इफ मैंने यहाँ पे कंडीशन ये डाला कि इफ आई का वैल्यू जो है 5 के अगर बराबर हो जाता है ना, तो क्या कर देना, उसको ब्रेक कर देना, लूप को भी यानी ब्रेक कर देना, ठीक है। और जब तक नहीं होता है तब तक हमें बोलो system system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं ये क्यों यूज किया सिस्टम डॉट, क्योंकि ये जो है एक हमें मतलब आउटपुट अगर शो करवाना है, एकदम देहाती में समझो, ठीक है। अगर आपको आउटपुट शो करवाना है अपने स्क्रीन पे, तो आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग प्रिंट एलन या प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। एक्चुअली एलन मैंने इसलिए लगाया कि वो प्रिंट करेगा और नई लाइन में जाएगा, प्रिंट करेगा और नई लाइन में, इससे क्या होगा, एक टेबल के फॉर्मेट में आएगा आपके सामने, ठीक है, एक सीरीज के फॉर्मेट में आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में वैल्यू। तो मैं यहाँ पे आई का वैल्यू को प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैंने ये लगाया सेमीकोलन। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, अगर यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर लिख दिया, इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही है। अभी मैं इसको रन कराने जाऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज दिस। सो नाउ right click on this and select the void main this option, and don't type anything else here, okay, and click on the OK button. Now you can look, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4, जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। वो चाहता तो अगर मान लो, अगर देखो मैं सारा चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी मैं इसको मान लो कंट्रोल के कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि ये पूरा डिलीट हो जाएगा जो भी आउटपुट आया था। आप अगर कंट्रोल कर के इसमें नहीं करते हैं तो क्या होगा, प्रीवियस और रिकॉर्ड भी फिर आपको दिखाने लगेगा साथ साथ में, ठीक है। अभी मान लो पहले कंडीशन चेंज करते हैं, तब आपको जादू दिखाते हैं, ठीक है। अभी 5 पे था तो 4 ही तक गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा करके 7 कर देता हूँ। तो आपके हिसाब से आउटपुट कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ आप लोग क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो चलो आउटपुट अभी तक क्या आएगा, 1 से लेकर के 6 तक, ऑब्वियसली है क्योंकि 7 आएगा, 7 को प्रिंट करना ही नहीं देगा, 7 पे ही बंद कर देगा ये। तो 6 तक ये चलेगा, 6 तक चलेगा, यानी 6 तक हमारा आउटपुट आना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 आ गया। अभी हाँ एक चीज़ और मैं दिखाई देता हूँ, ऐसे मैंने हर वीडियो में दिखाया ये चीज़।
अभी जैसे मान लो ये आउटपुट आ गया 1 से लेकर, अब मैंने इसको डायरेक्टली कट कर दिया बिना कंट्रोल के किए हुए। तो देखना अभी मैं फिर से अगर इसको रन कराऊंगा तो देखना ये 1 to 6 1 दो बार आपको दिखेगा, 1 से लेकर के 6 देखो आ गया 2 बार। ये पुराना था 1 2 3 4 5 6 और फिर नया अभी वाला आया 1 2 3 4 5 6। तो ये इसलिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोल किए कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये अच्छा हाँ, एक चीज और हम लोग थोड़ा सा जब देख ही रहे हैं तो और अच्छे तरीके से देख ही ले। अभी बात हुआ था कि ये आउटर लूप और इनर लूप का बात, ठीक है। अभी मान लो मैं एक आउटर लूप ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें वेरिएबल मैंने लिया इंट जे इक्वल्स टू, इसको मैंने 0 से स्टार्ट किया और जे को जो मैंने बोला कि लेस देन इक्वल्स टू तुम 5 तक जाना और जे का प्लस प्लस, ठीक है। और इसको मैंने ओपनिंग क्लोजिंग किया। अब एक्चुअली ये इसको इनर बनाना है इसलिए मैंने इसको कट किया और इस वाले लूप के अंदर में मैंने इसको डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, अब थोड़ा सा इसको मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छा हो गया। अब इसे पता चल रहा है कि कौन सा किस चीज के अंदर में है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा आउटर लूप हुआ और ये एक्चुअली इसके इस लूप के अंदर में ये दूसरा लूप है इसलिए ये इनर लूप हुआ। ठीक है, तो अभी मैं क्या कराता हूँ, एक यहाँ पे ये तो प्रिंट कर ही रहा है। ठीक है, मैं एक आउटर लूप भी यहाँ पे देता हूँ, आउटर लूप का भी प्रिंटिंग, ताकि पता चले कि ये प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है या कहाँ तक हो रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जे की वैल्यू को प्रिंट करूँगा। ठीक है, यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो मैं इसको 0 से हटा करके इसको 1, ताकि दोनों का मैच करे यहाँ पे परमिशन। ठीक है, मतलब अगर आई का वैल्यू अगर एक बार प्रिंट करेगा तो जे का भी तुरंत प्रिंट करेगा। ठीक है, और जे का वैल्यू कब प्रिंट करेगा, जब इनर से ये बाहर निकलेगा तब। अगर हमारा जे का वैल्यू प्रिंट हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ अंदर के लूप को ही क्लोज किया, क्योंकि ये बाहर तभी निकलेगा जब ये वाला लूप का कंडीशन, जब ये वाला लूप जो है बंद होगा। ठीक है, अब वो यहाँ से बंद हो अनसेटिस्फाइड होकर के या इस ब्रेक की वजह से बंद हो। ठीक है, डजेंट मैटर। ऐसे तो यहाँ पे कंडीशन 11 जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ पे कंडीशन अनसेटिस्फाइड नहीं होगा और 10 तक सेटिस्फाइड ही करेगा खुद को। लेकिन पंगा कौन करेगा, ये इसका ब्रेक। तो आइए मैजिक को देखते हैं हम लोग। कंपाइल किए, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज दिस वन, नाउ राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन दिस। अभी आप देखना ये क्या हो रहा है। ओ शिट, कंट्रोल, हाँ ठीक है ठीक है। एक चीज और, थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग से प्रिंटिंग कराता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ हम लोग का कि ओके ओके ओके, हाँ क्या, और इसको जो है थोड़ा सा मैं वैल्यू अभी 2 करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरे पास आउटपुट फालतू का नहीं है। तो यहाँ पे एक मैसेज मैं डालता हूँ, ठीक है, आउटर लूप, ताकि पता चले हमको। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ पे इनर लूप, ताकि समझ में आए कि कौन किसका वैल्यू है। ठीक है, चल इसको मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करते ये सेव हो जाएगा, आपका नो सिंटैक्स एरर का मैसेज आ गया। अब मैं इसको करता हूँ तो आप देखेंगे अभी क्या होगा मैजिक। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हुआ, ये इनर लूप 1 2 3 4 5 6 तक गया। क्यों, क्योंकि ब्रेक था 7 पे, तो ये 6 तक तो प्रिंट करेगा ही करेगा। फिर ये आउटर लूप में घुस गया, आउटर लूप में इसको मिला 1। ठीक है, अब एलएन नहीं लगने की वजह से ये इनर लूप, अभी मैं रुक जाऊँ, इसको फिर से मैं हटाता हूँ। कोई कंफ्यूजन एक्चुअली मैं नहीं छोड़ना चाहता आप लोग के ऊपर, एक्चुअली यहाँ पे एलएन का प्रॉब्लम आ गया। हाँ अब सही है, अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा पूरे अच्छे तरीके से। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, चलो यहीं से क्लोज करता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे, हाँ देखो अब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। देखो इनर लूप कितना बार घुमा, 1 2 3 4 5 6 टाइम। फिर उसके बाद ये बाहर निकला क्योंकि वो ब्रेक 7 पे इनर लूप को बंद कर दिया। ठीक है, ये आउटर में घुसा, आउटर का वैल्यू क्या मिला इसको, 1 प्रिंट कर दिया। फिर ये सेकेंड टाइम फिर से इनर लूप में गया और इसको
फिर वो कहाँ तक प्रिंट किया, फिर 6 तक गया, क्योंकि 7 पे फिर उसे ब्रेक मिला, फिर से बंद कर दिया। और फिर ये बाहर निकला तो टू जो है यहाँ पे उसको प्रिंट किया। अब 2 तक ही क्यों प्रिंट किया, क्योंकि देखेंगे आप कि मैंने जो आउटर का कंडीशन जो डाला था वो 2 तक के लिए ही डाला था, मैंने उसको बोला ही नहीं देगा 3 पे तुमको जाना है। देखो इस वाले आउटर लूप का हम कंडीशन कितना तक दिए थे, 2 तक ही दिए थे, मतलब ये 2 बार ही अपने आप को रिपीट करवाएगा, 2 बार से ज्यादा काम नहीं करेगा, इसीलिए वो एक बार 1 और दूसरा बार 2 प्रिंट किया। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया कि यानी ब्रेक स्टेटमेंट जिस लूप के अंदर में लगेगा ये सिर्फ उसी पार्ट को अफेक्ट करेगा, बाकी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैंने इतने मेहनत से अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट अभी भी रहता हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करें बाकी लोगों तक, ताकि जिनको प्रोग्रामिंग समझने में दिक्कत हो वो सीख सकें चीज़ों को अच्छे तरीके से। तो आइए अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होने वाला है हमारा था कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। मैं अब उसको एक्सप्लेन करना। देखो कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, ब्रेक तो हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब ये कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, मतलब कंटिन्यू करते रहो यानी चलते रहो, प्रॉब्लम भी आए तो उसको क्या करते रहो, वो कंटिन्यू रखो, मतलब चलाते रहो, रुकना नहीं है, ठीक है, यही मीनिंग निकला। तो जी हाँ, यही चीज इधर भी प्रोग्रामिंग में भी लागू होता है चीजें। तो चलो अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। मैंने लिखा कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हेन यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप इमीडिएटली। यानी आप चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उस लूप को 1 टाइम्स के लिए स्किप करवा दें, ठीक है। आप पर्टिकुलर कंडीशन पे 1 टाइम्स के लिए उस लूप को स्किप करवा दें। जैसे मान लो एक लूप के अंदर में कंडीशन डाला हुआ है 1 से लेकर के 5 तक का, और उस लूप के थ्रू हम आई के वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं ताकि 1 2 3 4 5 तक आए, लेकिन बीच में मैं डाल देता हूँ कंटिन्यू। कब, जब आई का वैल्यू 2 हो जाए। तो क्या होगा इससे कि लूप जो है आपका 1 प्रिंट करेगा पहले, और जैसे उसको 2 मिलेगा वो 2 प्रिंट नहीं करेगा, वो कहाँ भागेगा, वो उसको भेज देगा उठा करके 3 पे कि भाई 2 पे तुमको कुछ नहीं करना है, तुम 3 के लिए सोचो, ठीक है। यानी लूप के अंदर आप चाहते हैं कि एक टाइम के लिए लूप को थोड़ा सा स्किप करा दे, काम ही नहीं करने दे उसको, एक एक बार के लिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंडीशन पे उस लूप को हम काम ही नहीं करने दे, कुछ भी काम नहीं करने दे, ठीक है, वो अगले पोजीशन पे चला जाए। तो आप ऐसा अगर चाहते हो कभी भी लाइफ में, तो आप लूप के अंदर में कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब ये स्विच के अंदर में कंटिन्यू यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक ही यूज होता है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना आपको, ठीक है। आप इसको किसी भी लूप में यूज कर सकते हो, वाइल लूप हो या डू वाइल हो या फोर लूप हो, ओके। इट कैन बी यूज विथ अ लूप और फोर लूप और वाइल लूप, इट इज क्लियर। Then the Java continuous statement is used to continue the loop. It continues the current flow of the program and keep the remaining code at the specified condition. एकदम क्लियर लिखा हुआ है, एकदम टेट हिंदी में, ठीक है। ये लूप के कंट्रोल फ्लो को कंटिन्यू रखता है, करता है, लेकिन ये स्किप कर देता है रिमेनिंग कोड को एट द स्पेसिफाइड कंडीशन पे। इन केस ऑफ एनी इनर लूप इट कंटिन्यूज द इनर लूप ओनली, ठीक है। मतलब जैसे ब्रेक जो है जिस लूप के अंदर लगा हुआ था ये सिर्फ उसी को अफेक्ट कर रहा था, तो ठीक उसी तरीके से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जिस लूप के अंदर में होगा ये सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगा, बाकी चीजों को ये कुछ टच करने वाला नहीं है, ठीक है। यानी बस ये अपने काम से काम मतलब रखता है, ये जहां भी होता है बस उसी के साथ होता है। We can use the Java continuous statement in all types of the loops such as the for loop, while loop and do while loop. So actually I have already shared with you this topic. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि ये भी एक जंप स्टेटमेंट है, कंटिन्यू है, जैसे ब्रेक वहां पे मैंने लिखा था। और यहाँ पे जो है हमारे पास एक्चुअली मैं उस कोड को मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू का एग्जाम्पल। तो ये अभी ये ज़्यादा क्लियर हो गया। तो मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, मैं आपको पहले यहाँ पे समझाऊंगा, देन मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। देखेंगे आप कि यहाँ पे मैंने ये मेन मेथड को स्टैटिक बना करके यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप यूज किया। मैंने लूप के अंदर में ये बोला
कि इसका 1 से स्टार्ट करना और कंडीशन 6 तक ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, और आई का प्लस प्लस। लेकिन हाँ, जैसे ही 5 आए ना, तुम अपने आप को स्किप कर लेना, मतलब 5 पे कुछ नहीं तुमको करना, ठीक है। 5 पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने आप को आगे बढ़ा देना है। तो चलो देखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। तो इसका जो है ना कंडीशन थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, आपकी जो ज़्यादा, अच्छा छोड़ो, काफ़ी है। पहले सोचते हैं क्या होगा। अभी मैं आउटपुट हाइड करके रखा हूँ, तो सॉरी, हाउड मैंने बोल दिया हाइड को, ठीक है। तो देखेंगे क्या, यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 1 चेक किया, 1 जो है लेस देन इक्वल्स टू 6, तो हाँ भाई है, सही है। तो जाओ चेक करो, 1 जो है 5 के बराबर है, तो कभी हो ही नहीं सकता, तो कंटिन्यू नहीं करना है अभी। अभी तुमको क्या करना है, प्रिंट करना है कोड को, तो 1 प्रिंट आएगा। फिर ये 2 पे, फिर 1 का प्लस प्लस, ये प्लस प्लस करेगा, फिर चेक करेगा कि 2, 1 का 2 ही होगा, आगे बढ़ाएंगे तो एक प्लस प्लस का मतलब आपको तो पता ही होगा कि एक उसमें ऐड हो जाता है। तो चेक किया कि 2 जो है छोटा या बराबर है 6 का, तो हाँ है। लेकिन 2 जो है 5 का बराबर है, कभी भी नहीं होगा भाई, तो 2 प्रिंट करो। फिर जाएगा यहाँ से, फिर चेक करेगा 2 का प्लस 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 यानी 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो यस, 3 इक्वल्स टू 5 नॉट, तो 3 को प्रिंट करो। फिर यहाँ से जाएगा 3 का प्लस प्लस 4 होगा, चेक करेगा कि 4 या 4 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो यस, 4 इक्वल्स टू 5 नॉट, नेक्स्ट 4 को प्रिंट करो। फिर यहाँ से 4 का प्लस प्लस, अब आएगा मजा देखना, 4 का प्लस प्लस, जैसे ये प्लस प्लस 4 तो 5 हो जाएगा। चेक करेगा कि 5 इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 6, तो यस, तो हाँ भाई 5 तो छोटा होता है ये 6 से। चेक करेगा यहाँ पे 5 जो है क्या बराबर बराबर है 5 का, तो हाँ भाई है, तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो, मतलब 5 को प्रिंट नहीं करने दो, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा कि कंटिन्यू क्या करता है, कोड को टच फिर नहीं करने देता है उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, वो उसको स्कीप कर देता है, तो यहाँ से वो हटा करके इसको उठा करके फेंक देगा यहाँ पे। तो जो 5 का जो 5 था आई का वैल्यू, अब वो 5 का प्लस प्लस हो जाएगा। फिर चेक करेगा कि 5 का प्लस प्लस होगा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो यस, तो जाओ यहाँ पे चेक करेगा 6 बराबर बराबर होता है 5 का, तो कभी भी नहीं होता है, तो ये इसके पास अब नहीं जाएगा, और क्या प्रिंट करेगा, यानी 6 पर प्रिंट करेगा। तो फंसा कहाँ पे, सिर्फ 5 पे, यानी हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5 नहीं, उसके जगह पे 6 आना चाहिए। तो आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ, देखो 5 मेरे आउटपुट में नहीं है। अब मैं यही प्रोग्राम अभी आपको करके लाइव दिखाता हूँ, तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने सही बोला। मैं इसी चीज़ को, ओके छोड़ दो, मेरा वहाँ पे है ही सब कुछ, इसको मैं अभी कंट्रोल ये कर देता हूँ, क्लोज दिस वन, गो टू अगेन। अब मैं इस ब्रेक के जगह कंटिन्यू लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ एक चीज़ और यहाँ पे मिसिंग हुआ मेरा, स्पेलिंग मिस्टेक, ये कंटिन्यू ऐसे होगा, ठीक है। कैपिटल लेटर में क्लास का नेम होता है, और कंटिन्यू जो है कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो अभी सेम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ, चलो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको भी, ठीक है। तो अभी आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। मैं वही कंडीशन पहले यहाँ पे डालता हूँ, चलो यहाँ पे था मेरा 6, और यहाँ पे था मेरा, अभी ये इनर लूप का कहानी नहीं रखना मेरे को, क्योंकि अभी ये इनर लूप नहीं है, खुद में ये अपने आप में लूप है, सिंगल लूप है। अब यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, नो सिंटेक्स एरर, दैट्स गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ओके। एंड देखेंगे यहाँ पे 5 मेरा नहीं आया, क्योंकि 5 पे स्किप कर गया, इसलिए 1 2 3 4 5 स्किप 6 आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम हुआ, मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको। अब आपको दिखाते हैं आउटर लूप और इनर लूप को लेकर के। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ अभी, ताकि मुझे लिखना ना पड़े। आ गया, चलो अभी आउटर लूप में मेरा क्या है, अभी मैं इसको 6 ही रखता हूँ, ठीक है।
ताकि आपको क्लियर होते रहे। 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे हम कि ये आउटर लूप हमारा 2 बार घूमने वाला है और ये 2 बार घूमेगा ही घूमेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, यानी 1 2 3 4 6 ये 2 बार आना चाहिए, ठीक है। और इस j का भी वैल्यू प्रिंट होगा 2 बार, एक बार 1 और एक बार 2, ठीक है। तो सेम वही ब्रेक स्टेटमेंट के जैसे जैसे आया था वो 2 टाइम्स, वैसे यहाँ भी है। आइए देखते हैं, देखिए आया कि नहीं आया। इनर लूप कितना बार आया, तो 1 2 3 4 और 6 इतना ही प्रिंट किया। फिर आउटर लूप आपका आ गया, वो प्रिंट कर गया क्योंकि वहां पे कंडीशन अनसेटिस्फाइड हुआ। कहाँ पे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो ये लूप क्या किया, 1 से लेकर के ये लूप जो है यहाँ से यहाँ तक है। ये लूप ये कहाँ तक आया, ये 1 2 3 4 और 6 तक का प्रिंटिंग किया, ठीक है। फिर प्रिंट करने के बाद ये लूप बंद हो गया क्योंकि कंडीशन यहाँ से अनसेटिस्फाइड हुआ, ठीक है। क्योंकि 6 के बाद हो जाएगा प्लस प्लस 7 और 7 का भी छोटा 6 से नहीं होता है। तो ये लूप पूरा बंद होकर के बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे उसको जे का वैल्यू को प्रिंट कराना होगा। तो जे का जो वैल्यू है, जब यहाँ से चला था तो 1 लेकर के चला था बेचारा, कुछ आदमी है ठीक है। तो ये 1 प्रिंट किया, इसलिए आपका आउटपुट में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आउटर लूप देखो, यहाँ ये वाला 1 आया, ठीक है। बाकी ये इनर लूप ये प्रिंट करके गया था, ठीक है। नेक्स्ट चीज, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जे का प्लस प्लस हुआ तो 1 से 2 हो गया। चेक किया कि 2 छोटा या बराबर होता है 2 का, हाँ भाई होता है, होता है। तो जाओ फिर से इनर लूप को टच करो तुम। अब ये फिर से इनर लूप वही काम करेगा जो पहले किया था, यानी 1 2 3 4 और 6 को प्रिंट करने का काम प्रिंट करेगा। फिर से ये आई का वैल्यू 6 तक पहुंचेगा और 7 हो जाएगा 6 के बाद, 6 का प्लस प्लस हो करके, और चेक करेगा कि 7 छोटा या बराबर होता है 6 का। तो कभी भी नहीं होता है भाई, गलत हो गया, कंडीशन बाहर निकलेगा और जे का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो जे का वैल्यू अभी जस्ट लेकर के आया था ये 2, और उसको प्रिंट करेगा और कहानी आपका यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपके आउटपुट में आपको लास्ट में ये आउटर लूप का वैल्यू 2 मिला, ठीक है। आई होप आपको ये ब्रेक स्टेटमेंट और क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट, यानी दोनों जंप स्टेटमेंट के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी मेहनत से आपको सिखाया, सारा चीज़ मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, अगर जिनको समझ में नहीं आता तो एक बार और देखें, पॉज करके नोट्स बनाएं अच्छे से प्रॉपर्ली, ठीक है। और बाकी आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप इसी बिहार पे आप अपने तरीके से प्रोग्राम सोचो, गूगल से सर्च करो, प्रोग्राम बनाओ। आप अपने तरीके से कंडीशन पे कंडीशन कंडीशन लगा लगा करके और तरह तरह के प्रोग्राम का प्रैक्टिस करो, तभी आपका प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ेगा। यही एक मात्र जादू है, यही एक की है। सो अब जो है इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो यहाँ तक जो है आप मेरे साथ रहे, आपने सीखा, और बाकी लोगों को भी आप शेयर करें ताकि वो लोग भी सीखें। तो हम जो है इस वीडियो पे अब यहीं पे पॉज करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बट हाँ, एक चीज़ छूट रहा है, मेरा इंस्पिरेशन चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लाइक करवा सकते हैं, और आपके ऊपर हो। यानी अब मेरा कहने का मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग देखें, उनको समझ में आए, लाइक करें, आप भी लाइक करें, ठीक है। और यही तो मेरा इंस्पिरेशन है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज मेथड को लेकर के, और एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट होने वाला है। तो काफ़ी मज़ेदार तरीके से हम सिखाने वाले हैं आपको मेथड कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।